हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर, अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। ठीक है, तो अभी पढ़ेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले क्लास में क्या पढ़े हम लोग? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनोल। तो अभी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, फेनोल एंड ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फेनोल। तो फर्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट, laboratory test of alcohol and phenol। तो फर्स्ट है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल अल्कोहल एंड फेनोल कैन बी टेस्टेड विद लिटमस पेपर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इज न्यूट्रल टू द लिटमस। तो ये जो अल्कोहल हो ना, वो वाटर जैसा ही होता है, ठीक है। ये न्यूट्रल इन एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो लिख लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड फेनोल ठीक है, इज न्यूट्रल, ठीक है। इसमें फेनोल मत लिखो, सिर्फ अल्कोहल लिखो। तो अल्कोहल न्यूट्रल होता है, फेनोल थोड़ा एसिडिक मीडियम का होता है। इज न्यूट्रल टू लिटमस, मतलब ये कुछ भी नहीं करता। ब्लू लिटमस, रेड लिटमस को कुछ भी नहीं करता है। ये अपना न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। बट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेनोल टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, मतलब ये थोड़ा एसिडिक नेचर का होता है। कौन? फेनोल। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेनोल टर्न ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। एंड फेनोल है एसिडिक कैरेक्टर। फेनोल have acidic character। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अभी रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल फेनोल का विद द बेस। रिएक्शन विद बेसिस, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनोल वेरी विद लो। फेनोल डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बट रिएक्ट विद NaOH। तो देखो फेनोल को हम लोग ArOH भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? फेनोल प्लस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये नो रिएक्शन देता है, इसके साथ रिएक्शन काम नहीं करता, ठीक है ना। ये रिएक्ट करता है NaOH के साथ। फेनोल प्लस NaOH gives ArO minus Na प्लस, ठीक है, प्लस H2O C। फिर ArONa प्लस ये माइनस प्लस HCl gives क्या देता है? फेनोल ArOH वापस प्लस NaCl, ठीक है ना। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेनोल हो गया। अगर मैं अल्कोहल में रिएक्टिव मेटल डालूंगा तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। देखो नेक्स्ट है 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेंगे, 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस रिएक्टिव मेटल सोडियम, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करता है यहाँ से ऐसे, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा, क्या फॉर्म करेगा? 2RONa बनेगा, सोडियम अल्कोऑक्साइड बनता है। प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, इसको बोलते हैं सोडियम
अल्को ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोल के, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ फिनोल 3ArOH, ठीक है, प्लस आयरन क्लोराइड FeCl3, ये आपका न्यूट्रल, ठीक है ना। तो आयरन पे +3 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1, इसमें -1, इसमें प्लस, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिखो, ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करना है ना, तो ये वाला पार्ट प्लस हो गया, ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो आयरन इसके साथ अटैच करेगा, तो ArO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, उसको लूकस टेस्ट भी बोलते हैं, लूकस। ठीक है, इसमें डालते हैं फेनोल है आपका, इसमें हम लोग Cl और जिंक क्लोराइड ZnCl2 डालते हैं, ठीक है ना। तो ये RCl बनता है बाहर, समझा क्या, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस के पास कौन आएगा, Cl, ये इसके साथ आएगा, प्लस HOH। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताओ। इसका आंसर फाइनल लिख लेना, मैं बता दिया ना, HCl और H2 आता है, इसको लूकस रिएजेंट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल में जब जिंक क्लोराइड डालते हैं तो क्लोरो एल्केन बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फेनोल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फेनोल, यहाँ तक क्लियर ना। तो फर्स्ट देखो, अगर मैं अल्कोहल में H2O डालूं तो H2O को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ये आपका प्लस होगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है ना, तो ये माइनस बनेगा ना, देखो यहाँ पे लिखा OH बॉन्ड को ब्रेक करना, इसमें H प्लस और इसमें OH माइनस, समझे। तो ये आपस में जोड़ के हाइड्रोनियम आयन भी दे देता है और RO माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। RO माइनस प्लस ये आपका H3O प्लस बन जाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका क्या है, इसको हम लोग अल्को ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं जी, अल्को ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद देखो, इसके बाद जो रिएक्शन है उसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ये आपका फेनोल हो गया, ये ऊपर में OH, ठीक है ना। अभी मैं क्या डाला था, H2O, ठीक है। तो ये H इसके साथ अटैच हो जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और ये माइनस बन जाता है ना, तो ये आपका माइनस बन जाएगा, O माइनस। इसको क्या बोलते हैं, फेनो ऑक्साइड।
ना, और बाहर आता है हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। तो अभी देखो ये लोन पेयर अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, ये पाई बॉन्ड आगे फिर शिफ्ट होगा ना, बताया था ना क्लोरो के साथ करके। तो यहाँ पे ये रिएक्शन करना है, तो अगर मैं इसका शिफ्टिंग यहाँ पे करूँ तो ये कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये माइनस बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, समझा। तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, एक लोन पेयर चला गया ना ये वाला यहाँ पे, तो प्लस साइन आएगा, बराबर है। फिर से यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएगा तो ये आगे शिफ्ट करेंगे, ऐसा सिखाया हूँ ना, याद आएगा। तो ये फिर माइनस बनेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखने का, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा जी, ये बनेगा, ये यहाँ पे माइनस बनेगा, ये आपका लोन पेयर, ठीक है ना। फिर से ये यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इसको लोन पेयर बोलते हैं, बराबर ना। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये माइनस बन जाएगा ना फिर से, समझा गया, यहाँ तक क्लियर है। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, समझा गया। तो ये आपका आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल। आयोनाइजेशन ऑफ फिनोल एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन जिसको हम लोग फेनोऑक्साइड आयन बोलते हैं। चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो देखो आज पढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट है स्ट्रीफिकेशन। ठीक है, स्ट्रीफिकेशन में देखो क्या होता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका RC डबल बॉन्ड OH प्लस HOR अल्कोहल, ये आपका क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बराबर ना। तो ये क्या होगा, OH माइनस, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, तो ये RC डबल बॉन्ड OR प्लस HOH, ये आपका ईस्टर बन जाएगा, ये क्या है आपका वाटर, समझा ना। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में डालते हैं तो ईस्टर और वाटर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीफिकेशन, समझा ना, ये तो पहले ही बताया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं फेनोल लेता हूँ और कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ, ठीक है ना, इन एसिडिक मीडियम, तो ये OH माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये वाला पार्ट माइनस, तो ये HOH के साथ आ जाएगा बाहर, तो ArC डबल बॉन्ड OR ना, यहाँ पे ये ऑक्सीजन छूट गया तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन डाल, ये समझा आपको, ये भी ईस्टर बन गया ना, प्लस वाटर H2O, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है आपका अल्कोहल ROH प्लस RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये माइनस ये प्लस, ठीक है ना। और यहाँ पे अल्कोहल को कर लेंगे, ये इसको प्लस कर लो, इसको माइनस कर लो, तो ये माइनस वाला यहाँ पे अटैच होगा और ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा जी, RC डबल बॉन्ड O प्लस है ना,
इसके साथ ओ आर आएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ईस्टर। और बाद में क्या बनेगा, इसके साथ एच आएगा, एच ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है ना। वापस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका अनहाइड्राइड का फॉर्मूला है, ये जो है इसको अनहाइड्राइड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ठीक है, ये एस्टर बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्लियर है। तो ये फेनोल के साथ भी कर सकता है, तो ArOH प्लस R C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR इन एसिडिक मीडियम H प्लस। तो ये माइनस, ये प्लस, ये H रिलीज करेगा तो प्लस, ये वाला पार्ट माइनस। तो ये R C डबल बॉन्ड O, ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा OAR प्लस HO C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। तो ये आपका ईस्टर बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ क्लियर ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अगर फेनोल या अल्कोहल को, थर्ड वाला अल्कोहल है आपका, ये एसाइल क्लोराइड ले लेता हूं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड। इसमें अल्कोहल डालते हैं HOR, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये वाला पार्ट माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिलेगा, R C डबल बॉन्ड OR ईस्टर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फेनोल देखो, इसको क्या बोलते हैं, फेनोल प्लस Cl C डबल बॉन्ड OR एसाइल क्लोराइड, ठीक है ना। ये आपका एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, इसमें से H रिलीज करेगा, ये पार्ट माइनस आएगा, ये HCl के साथ जाएगा, ये ArO C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये आपका ईस्टर बन गया और बाहर में HCl आएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक लिखो।